नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी विक्रम बेताल की स्टोरी है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स जो रहते हैं वो आपको पसंद आता है। लास्ट में जो क्वेश्चन बेताल विक्रम से जो पूछते हैं उसका आंसर आपको सोचना पड़ता है कि क्या आंसर हो सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी हमें हमेशा जानने को मिलते। वोकैबुलरी आपकी हमेशा स्ट्रांग होती है जिसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताता हूँ मैं। टेंसेस कौन से यूज़ हुए हैं, वर्ब्स के कौन से फॉर्म्स यूज़ हुए हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत सारी आपको कवर होता है। बहुत सारे रूल्स भी आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी या फिर अपराधी, गुनहगार जिसे कहते हैं, दोषी। चलिए देखते हैं भाई कौन दोषी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। किंग विक्रमादित्य वंस अगेन रीच्ड द पीपल ट्री। तो राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पहुंचे द पीपल ट्री पर एक बार फिर पहुंचे, पीपल के पेड़ पर। वेयर ही फाउंड द कॉर्प्स हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ब्रांच। जहां, वेयर यानी कहां भी होता है जहां, उसने पाया द कॉर्प्स लाश को, कॉर्प्स यानी होता है लाश, हैंगिंग लटका हुआ, अपसाइड डाउन उल्टा को अपसाइड डाउन बोलते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, अपसाइड डाउन, ऑन यानी पर, अ ब्रांच एक शाखा पर उल्टा लटका हुआ पाया। एज यूजुअल पहले ही की तरह है ना, पहले की तरह वैसे उल्टा लटका पाया। ही पुल्ड डाउन द कॉर्प्स विथ अ फर्म हैंड। ही पुल्ड डाउन का सेकंड पुल्ड डाउन यानी नीचे खींचा, द कॉर्प्स लाश को, विथ यानी से, अ फर्म हैंड एक मजबूत हाथ से, उसे फर्म यानी होता है मजबूत, आई आर एक साथ यूज हो, अ उच्चारण फिर नहीं पढ़ेंगे, जैसे बर्थ होता है वैसे ही फर्म है तो आई आर को अर ऐसे पढ़ते हैं, मजबूत हाथों हाथ से। एंड पुटिंग और उसे डाला, पुट यानी डालना होता है, इट यानी उसे, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधों पर, उसे अपने कंधों पर लाश को डाल दिया। स्टार्टेड फॉर हिज कैपिटल। स्टार्टेड यानी क्या होता है, चलना शुरू करना, चल पड़ना, उसे स्टार्टेड कहते हैं। कहाँ चल पड़ा, फॉर हिज कैपिटल अपनी राजधानी के लिए, राजधानी की ओर वो चल पड़ा। ही सीम्ड टू बी मोर डिटरमिन्ड दिस टाइम। वह सीम्ड यानी लगता था, दिखता था, टू बी यानी होना, मोर बहुत ज्यादा, डिटरमिन्ड दृढ़ निश्चयी, उसे डिटरमिन्ड कहते हैं ना, एकदम वादे का बोलते हैं ना, करना ही है मुझे, दृढ़ निश्चय उसे डिटरमिन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या लग रहा था, ज्यादा ही दृढ़ निश्चय लग रहा था। इन हिज टफ एटीट्यूड, सॉरी यहां पर है, फिर क्या हो जाता है मेरा, एक लाइन भूल गए सर, क्योंकि यहां पे पेंसिल का निशान मैं डाला हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोर डिटरमिन्ड दिस टाइम यानी इस बार और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय लग रहे थे। देन कंपेयर कर, देन यूज करते, एवर बिफोर यानी पहले, इससे पहले कभी नहीं, तो वहां पर क्या यूज होता है, एवर बिफोर यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए इस बार में पहले से भी कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चय लग रहे थे। बट लेकिन बेताल टू, बेताल भी, ये वाला टू यानी होता है भी, वॉज था, इक्वली यानी बराबर रूप से, क्लैमरस है ना, क्लैमरस का मतलब होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए, उग्र, बहुत ज्यादा उग्र था। इन हिज टफ एटीट्यूड अपने कठिन रवैये से, है ना, कठोर रवैये से वो बहुत ज्यादा उग्र था। टूवर्ड्स की ओर, द हर्मिट, हर्मिट यानी साधु, वही साधु जो इसे लाश लाने के लिए कहा था, बेताल को लाने का, उसकी ओर बहुत ही ज्यादा ये क्या था, उसका रवैया कठोर था। टू हुम यानी जिसने, है ना, ही वॉज, जिसे ही वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड थ्रू द पर्सनल एफर्ट्स ऑफ किंग विक्रमादित्य। ठीक है, ही वॉज सपोज टू बी, सपोज टू बी का मतलब क्या होता है, किया जाना था। ठीक है, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब कि सपोज यानी मानना भी होता है, माना जाता था, ऐसे भी उसके आता है। डिलीवर्ड का मतलब होता है किसी को कहीं तक पहुंचाना, उसे डिलीवर करना बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से। थ्रू यहाँ पे है पर्सनल एफर्ट्स यानी व्यक्तिगत रूप, थ्रू यानी द्वारा, पर्सनल एफर्ट्स व्यक्तिगत कोशिश से, ऑफ किंग विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के। क्लियर हो गया यहां तक के, तो जिसके पास उसे क्या करना था, राजा विक्रमादित्य को व्यक्तिगत तौर पे ले जाया जाना था। तो उस राजा से, उस हर्मिट से बहुत ज्यादा क्या था,
बेताल बहुत ज़्यादा उग्र रवैया था उसका, बोला तू आप मुझे ले जाना चाहता मैं जाऊंगा ही नहीं। आफ्टर किंग विक्रमादित्य हैड कवर्ड क्वाइट अ गुड डिस्टेंस, आफ्टर आने के बाद राजा विक्रमादित्य हैड कवर्ड, हैड के बाद कवर का थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो उन्होंने क्या कर लिया था, कुछ दूर निकल गए थे, क्वाइट काफी है ना, काफी दूर निकल, अ गुड डिस्टेंस यानी अच्छी दूरी तक है ना, काफी अच्छी दूरी तक वो क्या कर लिया था उन्होंने, रास्ता पूरा कर लिया था, कुछ दूर निकल गए थे, तो उससे बोलते कवर, रास्ता कवर करना, पूरा कर लेना, ऐसे यूज किया आएगा। काफी दूर चले गए थे। बेताल स्पोक टू हिम, तो बेताल ने उससे कहा, स्पीक का से स्पोक टू, किससे कहा, प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। बेताल ने उससे कहा, विक्रम नो डाउट, नो डाउट यानी हम बोलते हैं निसंदेह, तो देखिए डाउट बी को नहीं पढ़ना है, केवल डाउट ऐसे बोलना, कोई संदेह नहीं है ना, कोई शक नहीं है, यू विल इवेंचुअली सक्सीड इन टेकिंग मी, यू विल का मतलब क्या होता है, गागी के फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, क्या हो जाओगे, इवेंचुअली सक्सीड, यहां पे लिखे इवेंचुअली, बट इसका सही उच्चारण अवेंचुअली होता है ना, पढ़ते इवेंचुअली लिखा हुआ, बट इसका सही प्रश्न अवेंचुअली ऐसे पढ़ता, अवेंचुअली पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट का अंतर रहता है, अवेंचुअली मतलब अंततः, आखिरकार है ना, तो कोई संदेह नहीं है कि तुम आखिरकार सक्सीड यानी सफल हो जाओगे, इन टेकिंग मी यानी मुझे ले जाने में, टू कहां ले जाने में, दैट विकेट हर्मिट, उस शैतान साधु के पास, विकेट यानी होता है दुष्ट को भी विकेट कहा जाता है, क्लियर हो गया, उस दुष्ट साधु के पास ले जाने में सफल हो जाओगे, कोई डाउट नहीं है, बट लेकिन स्टिल इट इज अ लॉन्ग वे ऑफ, फिर भी क्या है, अभी रास्ता काफी दूर है, सो इसलिए इट इज बेटर यू लिसन, इट इज बेटर ये बेहतर होगा, यू कि तुम क्या करो, लिसन सुनो, टू वन मोर स्टोरी फ्रॉम मी, मुझसे एक और कहानी मुझसे सुनना ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर जो लिस्टन नहीं पढ़ेंगे लिसन पढ़ेंगे, तो बोला कि भाई दूर है उससे अच्छे कहानी सुन लो, ज़्यादा बेहतर होगा, सुनते सुनते चलो टाइम पास हो जाएगा। सेइंग सो ऐसा कहकर बेताल स्टार्टेड टेलिंग, बेताल ने कहना शुरू किया, द स्टोरी यानी कहानी बताना शुरू किया, एंड विक्रमादित्य बिगेन टू लिसन टू हिम साइलेंटली, और विक्रमादित्य ने बिगेन यानी शुरू किया, टू लिसन यानी सुनना, टू हिम यानी उससे, साइलेंटली चुपचाप, चुपचाप उसे सुनना शुरू किया। लॉन्ग अगो, अब कहानी बता रहा है, ठीक है, बहुत समय पहले, अ ब्राह्मण बाय द नेम ऑफ कृष्णदत्ता, है ना, एक ब्राह्मण किस नाम का, कृष्णदत्त नाम का, तो उससे बाय द नेम ऐसे, इस नाम का बाय द नेम, कृष्णदत्त नाम का एक ब्राह्मण लिव्ड रहता था, इन अ सिटी एक शहर में, नोन एज चूड़ापुर, ठीक है, तो चूड़ापुर ऐसे ड़ा ऐसे यूज करेंगे, रा लिखा हुआ चूड़ापुर ऐसे बोलेंगे, तो चूड़ापुर नाम के शहर में वो रहता था, चूड़ापुर नाम से जाना जाता था, तो नोन ऐसे जाना जाता था, के साइलेंट होता है। ही हैड अ हैंडसम सन, उसका एक सुंदर बेटा था, हैड किसी के पास कुछ चीज था, हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड यानी था, एक बहुत सुंदर बेटा था, हुज नेम, हुज यानी जिसका नाम, वॉज यानी था, हरिदत्ता जिसका नाम क्या था, हरिदत्ता, कृष्णदत्त का बेटा हरिदत्ता, हरिदत्ता वॉज एज लर्न एज हिज फादर, तो हरिदत्त अपने पिता के समान ही क्या था, लर्न, अब लर्न मतलब क्या होता है, विद्वान, उसे भी लर्न कहा जाता है, लर्न का लर्न यानी सीखना भी होता है, बट विद्वान को भी लर्न कहा जाता है, अपने पिताजी की तरह वो भी विद्वान था, ही हैड स्टडीड, और उसने पढ़ाई की थी, तो यहाँ पर देखिए स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, पास्ट परफेक्ट टेंस, उन्होंने पढ़ाई किया था, ऑल द वेदास सभी वेदों का, एंड द शास्त्रास यानी कि सभी वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया था। व्हेन हरिदत्ता अटेंड मैरिजेबल एज, जब हरिदत्त अटेंड यानी पहुंच गया, योग्य हो गया, तो अटेंड का यूज करते हैं, मैरिजेबल एज, तो जब हरिदत्त है ना विवाह के आयु के योग्य पहुंच गया, हिज फादर यानी शादी करने के काबिल हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, हिज फादर स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सुटेबल गर्ल फॉर हिम, उसके पिता ने स्टार्टेड शुरू किया, लुकिंग फॉर यानी होता तलाश करना, ढूंढना,
अ सुटेबल गर्ल, एक उपयुक्त या योग्य लड़की, फॉर हिम, उसके लिए। तो उसके लिए एक उपयुक्त लड़की तलाशना शुरू कर दिया। बट लेकिन एज द लक वुड हैव इट, इसका मतलब क्या होगा? लेकिन दुर्भाग्यवश, एज द लक वुड हैव इट, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। उन्होंने क्या किया? कृष्णा दत्ता पास्ड अवे, कृष्ण दत्त क्या हो गया? पास्ड अवे, गुजर गया। बिफोर, पहले, ही कुड परफॉर्म हिज सन्स मैरिज, अपने बेटे का, अपॉस्ट्रोफी बेटे का शादी कर पाता। परफॉर्म यानी कोई कार्य करना, परफॉर्म का यूज किया जाता है। कुड यानी सकता। तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है कि बेटे का विवाह संपन्न कराने से पहले ही कृष्ण दत्त का निधन हो गया, गुजर गया। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, ऑफ हिज फादर, है ना, अपने पिता के मृत्यु के बाद, हरिदत्ता हैड टू शोल्डर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैड टू यानी करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज, कुछ करना पड़ता है, हैव टू का कुछ करना पड़ेगा, तो विल हैव टू का यूज करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे शोल्डर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कंधे पर लेना, भार उठाना, उसे ऐसे यूज किया जाएगा, जिम्मेदारी उठाना, तो हाँ शोल्डर का यूज किया जाता है। तो उसे क्या करना पड़ा? अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, तो कुछ करना पड़ा, तो हैड टू। ही प्रूव्ड अ टैलेंटेड सन, और उसने क्या किया? प्रूव्ड यानी साबित किया। टैलेंटेड सन एज ही केप द फैमिली प्रेस्टीज हाई। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? परिवार की, है ना, परिवार की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को उसने क्या किया? ऊंचा उठा दिया। क्लियर हो गया? तो उन्होंने परिवार की, है ना, प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाते हुए क्या किया? एक प्रतिभाशाली पुत्र होने का परिचय दिया, प्रूव किया, साबित किया। वंस, एक बार, वाइल अटेंडिंग अ मैरिज इन्विटेशन, वाइल यानी के दौरान, अटेंडिंग यानी होता है वहाँ हिस्सा लेने के दौरान, शामिल होने के दौरान, मैरिज इन्विटेशन तो विवाह समारोह में, विवाह आमंत्रण में शामिल होने के बाद के दौरान, हरिदत्ता फेल इन लव विथ अ गर्ल, तो हरिदत्त एक लड़की के प्यार में पड़ गया, ऐसे यूज किया जाएगा। उसे प्यार हो गया, ऐसे बोलेंगे। द गर्ल हुज नेम, लड़की जिसका नाम था लीलावती, लीलावती नाम था, वॉज इक्वली इंटरेस्टेड इन हरिदत्ता, वो भी इक्वली यानी उतनी ही, है ना, उसे भी रुचि था किसमें? हरिदत्ता में। हरिदत्त में भी उतनी रुचि, दिलचस्पी रखती थी वो, है ना, दोनों को एक दूसरा पसंद आ गया। When हरिदत्ता पुट हिज मैरिज प्रपोजल बिफोर गर्ल्स पेरेंट्स, जब हरिदत्त ने पुट यानी रखा, हिज यानी उसकी, मैरिज प्रपोजल यानी विवाह का प्रस्ताव, बिफोर यानी सामने, गर्ल्स पेरेंट्स लड़कियों के माता पिता के सामने, दे ग्लैडली एक्सेप्टेड इट, और उन्होंने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया। ग्लैडली यानी प्रसन्नता से, खुशी खुशी, ग्लैडली कहते हैं। तो जब प्रपोजल रखा कि भाई विवाह करना चाहते, तो खुशी खुशी उन्होंने भी, माता पिता ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल कराएंगे शादी। अब देखिए क्या हुआ, इस पेज में तो केवल फोटो है, हाँ यहाँ पे ये 10 का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है, 10 का मतलब इस प्रकार। हरिदत्ता वॉज मैरिड टू लीलावती, यानी हरिदत्त का विवाह लीलावती से हो गया, ऐसे यूज किया जाएगा। ही एस्कॉर्टेड हर होम, और उसने क्या कर दिया? अपने घर ले आया। एस्कॉर्ट करना किसी को अपने घर ले आना, ऐसे यूज किया जाएगा, हर होम, अपने घर ले आया। एंड बिगेन टू एंजॉय द मैरिटल ब्लिस, है ना, मैरिटल ब्लिस का मतलब क्या होता है? वैवाहिक सुख। शादी करने के बाद जो भी सुख प्राप्त होता है वो सुख लेना शुरू कर दिया। डे एंड नाइट, दिन और रात। बट लेकिन एवरी डे इज नॉट द सेम डे, यानी जो रोज प्रत्येक दिन होता है एक जैसे नहीं होता, आप सभी जानते हैं भाई, हर दिन एक जैसे तो होगा नहीं। शुरू में शादी का मजा ले रहे हैं आदमी, घूम रहे फिर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे, फिर जरूरी नहीं कि हमेशा वैसे, वही बोल रहे हैं, हर दिन एक जैसे नहीं होता। ये आपको नया वर्ड मिला था ना, एस्कॉर्टेड, ठीक है, मतलब किसी को सुरक्षा के साथ ले जाना, अपने साथ है ना, एस्कॉर्टेड कहते हैं। वंस, एक बार,
वाइल हरिदत्ता वॉज टेकिंग बाथ, जब हरिदत्ता क्या कर रहा था, नहा रहा था। टेकिंग बाथ है नहाना होता है। इन अ फ्रेश वाटर, ताजे पानी में, फ्रेश वाटर लेक यानी लेक यानी क्या होता है, सरोवर, झरना, सॉरी झील बहुत सारा होता है। अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, अलॉन्ग यानी साथ में, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ। क्लियर हो गया। तो एक दिन जब हरिदत्त अपनी पत्नी के साथ है ना झील के ताजे पानी में नहा रहा था, हिज वाइफ स्लिप्ड, उसकी पत्नी फिसली, एंड ड्राउन, ड्राउन यानी होता है डूब गई, इन द लेक, और झील में डूब गई, ड्राउन कहते हैं। हरिदत्ता वॉज सो शॉक्ड, हरिदत्त बहुत ज्यादा हैरान था, एट हिज वाइफ्स डेथ, अपनी पत्नी की मौत पर वो इतना ज्यादा हैरान था, उसे बहुत ज्यादा झटका लगा भी बोल सकते हैं, सदमा लगा भी बोल सकते हैं, शॉर्ट के यूज के लिए। पत्नी की मौत का बहुत ज्यादा उसे झटका लगा, सदमा लगा, दैट की ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज मेंटल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मानसिक संतुलन, तो इसे भी लिख सकते हैं मेंटल इक्विलिब्रियम, मानसिक संतुलन ऐसे कहा जाएगा। क्लियर है। तो भाई पत्नी का बहुत ज़्यादा उसे दुख हुआ मौत का, मानसिक संतुलन लगभग खो बैठा। ही बिगेन टू लिव, और उसने शुरू किया, टू लिव यानी रहना, लाइक अ बेगर, एक बेगर यानी मांगने वाला, भीख मांगने वाला, ऐसे बेगर बोल सकते हैं। तो भिखारी की तरह रहना शुरू कर दिया। इन टॉर्न एंड डर्टी क्लोथ्स, टॉर्न यानी फटा हुआ और गंदे कपड़ों के साथ। अनकट लॉन्ग हेयर, बिना कटे लंबे बाल। एंड अनशेवन, अनशेवन यानी क्या होता है, बिना दाढ़ी बनाए हुआ, अनशेवन कह देंगे उसे, दाढ़ी बड़ा हुआ, बिना दाढ़ी बनाए। इन अ स्टेट, स्टेट यानी होता है उसका जो दशा, ऑफ अटर डिजेक्शन, अटर यानी होता है एकदम अत्यधिक, बहुत ज्यादा, डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा, ऐसे बोलेंगे, बहुत ज्यादा उदास अवस्था में। एंड हैविंग लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, हैविंग लॉस्ट मतलब होता है अपने मानसिक संतुलन खो चुका। हरिदत्ता वुड कॉल आउट द नेम ऑफ लीलावती ऑन रोड्स एंड इन स्ट्रीट्स। हरिदत्त क्या करता था, वुड कॉल आउट, वुड तो यूज टू जैसे वुड का यूज किया करते हैं, करता था, इस प्रकार से पुकारा करता था लीलावती का नाम सड़कों पर और गलियों में। क्लियर हो गया यहाँ तक के, बिना दाढ़ी के, है ना, क्या रहने का, भिखारी की तरह वो रहने लगा, बेहद उदास और मानसिक संतुलन खो चुका हरिदत्त सड़कों पर लीलावती का नाम पुकारते हुए पुकारता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वाइल स्टिल वॉन्डरिंग, वाइल स्टिल वॉन्डरिंग इसका मतलब क्या होता है कि घूमते 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 घूमने के दौरान, हरिदत्ता रीच्ड, हरिदत्त पहुंचा, कंचनपुर, वेयर जहां, देयर लिव्ड हिज फादर्स फ्रेंड, उसके पिता के दोस्त रहते थे, वसुदेव, जिनका नाम वसुदेव था, जहां उनके पिताजी के दोस्त वसुदेव रहते थे। वसुदेव रिकॉग्नाइज्ड, वसुदेव ने पहचाना, हरिदत्ता, हरिदत्त को पहचान लिया, एंड टुक हिम होम, और उसे घर ले गया। ही आस्क्ड, और उसने पूछा, आस्क का सेकंड में आस्क्ड है ना, पास्ट सिंपल टेंस है। हरिदत्त, हरिदत्त से पूछा, टू स्टे, अब यहाँ पे देखिए आस्क यानी पूछना भी होता है, यहाँ पे उसे रहने के लिए कह रहे हैं, तो पूछ नहीं रहे, क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, तो आस्क यानी दो मतलब होता है, एक तो किसी को कुछ करने के लिए कहना, एक तो पूछना, तो यहाँ पे उसे ठहरने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, ही आस्क्ड हरिदत्ता टू स्टे, रुकने के लिए कहा, विथ हिम, अपने साथ, है ना, परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब होता है पूरे स्थिर रूप से, यानी हमेशा के लिए, उसे परमानेंटली कहते हैं, हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए कहा, हमेशा मेरे साथ रहो। बट हरिदत्ता रिफ्यूज्ड, लेकिन हरिदत्त ने नकार दिया, इनकार कर दिया। ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, यानी कि वो अपने होश में नहीं था, बैठे बैठे खाने को मिलना था, बस अपने होश में नहीं था, मना कर दिया, उसे केवल लीलावती का ध्यान था। वन डे, एक दिन, व्हेन इट वॉज ट्यूसडे, है ना, जब ट्यूसडे था, ट्यूसडे मंगलवार, जब मंगलवार था, एक दिन मंगलवार था, द सो कॉल्ड ऑस्पिशियस डे, सो कॉल्ड माना जाने वाला, कहा जाने वाला, सो कॉल्ड
कहते हैं। ऑस्पिशियस डे यानी कि जिसे क्या माना जाता है, ऑस्पिशियस यानी तो शुभ, जिसे शुभ दिन कहा जाता है, शुभ दिन कहे जाने वाले मंगलवार को वसुदेव आस्क्ड हिज वाइफ, वसुदेव ने फिर यहाँ पर आस्क करने कहा अपनी पत्नी से, टू कुक खीर, खीर पकाने के लिए कहा। खीर तो सब जानते हुए लिखा हुआ है राइस एंड मिल्क प्रिपरेशन, मतलब दूध और चावल से तैयार की गई, ऐसे है ना वस्तु। एंड सर्व इट टू हरिदत्ता, और उसे हरिदत्त को सर्व करने के लिए कहा कि इसे हरिदत्त को दे दो। वसुदेव वाइफ कुक्ड खीर, वसुदेव अपोस्ट्रोफियस काकी के वसुदेव की पत्नी ने पकाया, खीर बनाया। एंड सर्व्ड, और परोसा इट यानी उसे टू हरिदत्ता, हरिदत्त को परोस दिया। तो ये प्रपोजिशन है ना, बता रहे किसे परोसा, कहाँ गया, किसके पास गया, तो ये संबंध बताता है। हरिदत्ता कैरीड द खीर बाउल इन हिज हैंड्स, और हरिदत्त ने खीर के जो बॉल, ऐसे बॉल का यूज करते हैं, बहुत सारे बाउल बोल देते हैं, बट बॉल, खीर के कटोरे को अपने साथ ले गया अपने हाथों में। एंड वेंट, और चला गया टू अ नियर बाई गार्डन, पास के बगीचे में चला गया। देयर, वहां, ही सैट अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा। बोलेंगे सर देयर तो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, आपने पहले बताया देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। बट मैंने कब कहा, जब वहां पे सब्जेक्ट ना हो, वाज, वर, इज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और देयर लिखा, उसका मीनिंग नहीं निकालते, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। बट देखिए देयर के बाद आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वह, तब यहाँ पे वहां उसने, वहां वह बैठा, ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता, देयर वॉज ऐसे यूज करते, तब फिर हम देयर का यूज नहीं करते। क्लियर है, यहाँ पे इसका मीनिंग निकालेंगे। वहां वह एक पेड़ के नीचे बैठा, एंड देन, और फिर, आफ्टर कीपिंग द खीर, खीर को रखने के बाद, कीपिंग खीर बॉल यानी खीर के कटोरे को रखने के बाद, ऑन द ग्राउंड जमीन पर रखने के बाद, बिगेन टू वीप इन द मेमोरी ऑफ लीलावती, बिगेन शुरू किया, टू वीप रोना, इन यानी में, द मेमोरी याद में, ऑफ यानी कि लीलावती, लीलावती के याद में रोना शुरू कर दिया। अब देखिए खीर खाने को मिला, उसे रख के वो लीलावती को फिर से याद करके रोना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम ही फेल अस्लीप, कुछ देर के बाद वो, फेल अस्लीप मतलब होता है सो जाना, गहरी नींद में सो जाना, ऐसे बोले फेल अस्लीप बोलते हैं। तो क्या हो गया, वो सो गया कुछ देर बाद। एट द रूट ऑफ द ट्री, पेड़ के जड़ पर, देयर लिव्ड, अब देखिए देयर के बाद कोई आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो वहां रहता था नहीं बोलेंगे, खुद ही बता रहा है, वो पेड़ के रूट में रहता था, फिर वहां रहता था, ऐसे क्यों बोलेंगे, पेड़ के जड़ में वहां रहता था नहीं, बस पेड़ के जड़ में रहता था, इसलिए यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड है। अब पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस, पॉइजन यानी जहर होता है, पॉइजनस यानी जहरीला, स्नेक यानी सांप। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो पेड़ की जड़ में एक जहरीला सांप रहता था। इट केम आउट, वो बाहर आया। इट का यूज किया गया, सांप है कि सांपिन है, पुरुष है कि महिला है, या जीव जंतु, ये सब के लिए हम इट का यूज करते, पता रहे भाई, लिंग वगैरह तो ही सी का यूज करें, और तो उसके लिए इट का यूज कर देते हैं। तो कम का केम हो गया सेकेंड फॉर्म, है ना। तो वह बाहर आया, ऑफ इट्स होल, अपने बिल से, होल से, एंड रीच्ड नियर द खीर बॉल, और खीर के कटोरे के पास पहुंच गया, अपने बिल से बाहर आया। तो देयर इट स्पैट इट्स वेनम, और वहां उसने क्या किया, इट स्पैट, स्पैट, स्पिट का सेकंड स्पैट हो गया, इट्स वेनम, और अपने, वेनम यानी क्या होता है, जहर को वेनम कहते हैं, आपने देखा होगा, वेनम यानी होता है जहर। इसका मूवी भी मेरे ख्याल से भी आने वाली ना, जो स्पाइडरमैन में देखे थे वेनम का अलग अलग पार्ट, हॉलीवुड मूवी मैं तो देखता रहता हूँ, तो वही है। और उसने क्या किया, अपना जहर को थूक दिया, स्पिट का स्पैट होता है सेकंड, थूक दिया, इन द बॉल, कटोरे में, एंड स्लिथर्ड बैक इनटू इट्स होल। स्लिथर्ड, स्लिथर्ड यानी क्या होता है, जैसे बोलता है रेंग रेंग कर जाना, उसे हम स्लिथर्ड कहते हैं। और अपने बिल में पहुंच गया, वापस रेंगते हुए, सांप के रेंग में स्लिथर्ड कहा जाता है। देखो जहर को उसने उगल दिया वहां पे और चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, व्हेन हरिदत्ता वोक अप, जब हरिदत्त जागा, ही कंज्यूम यानी खा लिया, ग्रहण कर लिया, ऑल पॉइजनस खीर, सभी जहरीले खीर को उसने खा लिया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही बिगेन टू स्वेट बैडली, और उसने बिगेन शुरू किया, स्वेट बैडली यानी बुरी तरीके से उसमें क्या हो गया, पसीना आना शुरू हो गया। एंड हिज बॉडी स्टार्टेड टू स्टीफन,
स्टीफन यानी क्या होता है, हम जैसे बोल सकते हैं अकड़ने लगा, उसे स्टीफन कहते हैं। स्टीफ हो जाना, अकड़ने लग गया, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा और उसका शरीर अकड़ने लगा। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, और वह तुरंत समझ चुका था दैट कि ही हैड कंज्यूम्ड पॉइजन, कि उसने जहर खा लिया है, तुरंत समझ गया। ही रश्ड इनटू वसुदेव्स हाउस, वो वसुदेव के घर की ओर भागा। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी। ही बिगेन टू येल, और उसने क्या किया, चिल्लाने लगा। यू हैव पॉइजन मी, पॉइजन का पॉइजन सेकेंड फॉर्म, यानी तुमने मुझे जहर दिया है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो केवल पॉइजन बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा, नाम है किसी का जहर का, लेकिन पॉइजन वर्ब के लिए भी यूज कर, जहर देने को पॉइजन कहते हैं, उसी का थर्ड फॉर्म पॉइजन, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हैव या हैज के साथ। तुमने मुझे जहर दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे। यू हैव पॉइजन मी, तुमने, फिर दो बार बोले, वही बात है, तुमने मुझे जहर दिया है, तुमने मुझे जहर दे दिया है। एंड ड्रॉप डाउन डेड राइट एट द एंट्रेंस ऑफ वसुदेव्स हाउस। ड्रॉप डाउन मतलब होता है, और वसुदेव के घर के प्रवेश के पर ही वो क्या हो गया, नीचे मर के नीचे गिर गया। वसुदेव वॉज हाईली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना, बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ हैरान हो गया था। He did not know, वो नहीं जानता था। What to do, क्या किया जाए। He began to curse, और उसने कोसना शुरू कर दिया। कर्स यानी किसी को शाप देना, कोसना, उसे कर्स कहा जाता है। किसे कोसना शुरू कर दिया, देखिए, ये देखिए, His wife, और अपनी पत्नी को कोसना शुरू कर दिया। You have murdered a Brahmin, तुमने एक ब्राह्मण का मर्डर किया है। मर्डर मतलब होता है हत्या। Why did you mix poison in the खीर, तुमने जहर में, खीर में जहर क्यों मिलाई। तो भाई पहले जमाने में, और बहुत से लोग है ना ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, और ब्राह्मण केवल ऐसे नहीं कि जाति है तो ब्राह्मण हो गए, नहीं, भी ब्राह्मण वाले काम भी करना चाहिए, पूजा पाठ है ना, संध्या वंदन, सुबह सुबह पूजा, और अच्छे कर्म करने वाले को ब्राह्मण, ऐसे नहीं ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है, काम में कुछ भी कर रहा है, तो वो नहीं। दूसरी चीज़, ये तो खैर पहले ज़माने में बहुत मानते हैं, भी मानते हैं, बट पहले ज़माने में और भी ज़्यादा सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, तो और ज़्यादा वो डर गए, तुमने ब्राह्मण का, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है इसलिए। और वैसे भी मेरा मानना है कि किसी का भी हत्या करना, किसी की भी हत्या करना, मच्छर भी मार दो, वो आपको काट रहा है, मार दी, वो अलग चीज़ है, भाई वो खून पी रहा है तो वो राक्षस वाला प्रवृत्ति हो गया। तो अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारना पाप नहीं है, सीधी सी बात है। भले वो खून पी रहा है अपने उसके लिए, लेकिन भाई आप किसी को, जानवर को मार रहे हो अपने भूख मिटाने के लिए, वो भी तो पाप है। वैसे ही है, किसी की भी हत्या करना पाप ही माना जाता है, जानबूझ की जाए तो उसने कहा, भाई ब्राह्मण को क्यों मारा तुमने, और जहर क्यों मिला दिया उसे खीर में। वसुदेव्स रॉन्ग एलिगेशंस डीपली हर्ट हिज वाइफ। वसुदेव का जो गलत, WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ते, केवल रॉन्ग पढ़े, जैसे राइट होता है WRIT, राइट, रॉन्ग, इस प्रकार से है ना, तो W साइलेंट रहता है। एलिगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना आरोप, तो वसुदेव की गलत आरोपों से हर्ट होकर दुखी, उसकी पत्नी दुखी हुई। सी गॉट अटरली फ्रस्ट्रेटेड एंड कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग इनटू अ वेल। और उसने क्या कर दिया, तुरंत ही बहुत ज्यादा वो क्या हो गई, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा निराश हो जाना, और उसने सुसाइड कर ली। कमिटेड सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या कर लेना, और उसने आत्महत्या कर लिया। किसमें, बाई यानी द्वारा, जंपिंग इनटू वेल, एक कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। नाउ, अब, विक्रम सेड बेताल, अब विक्रम है ना, सेड बेताल, बेताल ने कहा, अब विक्रम, टेल मी, मुझे बताओ, हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द डेथ ऑफ वसुदेव्स वाइफ। हु इज टू बी ब्लेम्ड यानी किसे ब्लेम किया जाए। ब्लेम करने का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना जाना। किसे दोषी ठहराया जाए वसुदेव की पत्नी की मृत्यु का, कि भाई कौन मारा उसे, किसे दोषी ठहराएंगे, किसके कारण उसकी पत्नी मरी। वॉज इट वसुदेव, क्या वो वसुदेव था, और या फिर वॉज इट हरिदत्ता, क्या
क्या वो हरिदत्त था? किसे उसकी पत्नी का आरोपी मानोगे तुम, दोषी मानोगे? हु एट द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, जो एट द लास्ट मोमेंट आखिरी क्षण में ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के, हैड अक्यूज्ड वसुदेव्स वाइफ, हैज अक्यूज, फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। जिसने क्या किया है? हरिदत्त को उसके अपने जीवन में अंतिम क्षण वसुदेव की पत्नी को अनजाने में अक्यूज्ड, अक्यूज यानी जो मुलजिम नहीं होता है, मुलजिम मुजरिम इस तरीके से, है ना। तो भाई किसे दोषी ठहराया जाए? वसुदेव की पत्नी का। क्वाइट, क्वाइट यानी मतलब काफी, सिर्फ, ठीक है। क्वाइट इनएविडेंटली, इनएविडेंटली का मतलब क्या होता है? अनजाने में, है ना, जो काफी अनजाने में। फॉर मिक्सिंग पॉइजन इन द खीर, जिसने अनजाने में क्या किया था? खीर में जहर मिला दिया था, ऐसे, है ना, उस आरोप में। व्हाट इज योर ओपिनियन, तुम्हारा राय क्या है? वही अब बेताल ने उससे पूछा, किसे तुम मानोगे, हरिदत्त को या उसके पति को, जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वसुदेव की पत्नी को अनजाने में खीर में जहर मिलाने का आरोप लगाया था? तुम्हारी राय क्या है, बताओ। पत्नी को आरोपी समझाया वो, या फिर दोनों ने तो आरोपी ठहराया ना। ये भी वही बोला कि मुझे खीर में जहर मिला के तुमने खिला दिया, और उसका पति भी वही बोल रहा है कि तुमने क्यों उसे जहर मिला के खिला दिया। अब उसके मन में बहुत ज़्यादा हो गया, वो आत्महत्या कर ली। अब पूछ रहे किसका दोष है? किंग विक्रमादित्य बिगेन टू थिंक, राजा विक्रमादित्य सोचना शुरू किया। देन ही सेड, फिर उसने कहा, नन ऑफ दोज इज टू बी हेल्ड गिल्टी, नन ऑफ दोज, देखिए इनमें से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आप बताइए, वो बेचारी मर गई, लेकिन ये बोल रहे हैं कि दोनों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब बहुत बड़ी बात बोल दी, चलिए देखते भी ऐसे क्यों कहा गया है। देन तब, व्हाट इज द स्नेक, अब ये पूछ रहे हैं। उसने बोला भाई दोनों पे नहीं, कोई नहीं है, हो सकते, तो क्या सांप? पूछ रहे क्या सांप, यानी कि क्या सांप दोषी है? हु शुड हैव बीन पनिश्ड, किसे दंड दिया जाना चाहिए? शुड हैव बीन, किसे दंड दिया जाना चाहिए था? आस्क बेताल, बेताल ने पूछा, क्या सांप को दंड देना चाहिए था? सांप ने आगे जहर खीर में डाल दिया, तो क्या सांप दोषी है? स्नेक्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्पिटिंग वेनम हियर एंड देयर। अब वो बता रहे हैं कि सांपों का, हैव यानी होता है, नेचुरल टेंडेंसी, इसका मतलब होता है उनका स्वाभाविक प्रकृति होती है, उनकी आदत होती है। स्पिटिंग यानी वही थूकना, निकालना, वेनम जहर को, हियर एंड देयर यानी यहाँ वहाँ जगह जहर उगलने की, उगलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उगलने का उनकी आदत रहती है, प्राकृतिक आदत है। सो इसलिए इट इज क्वाइट फूलिश, ये काफी मूर्खतापूर्ण होगा, टू पास एनी जजमेंट्स अगेंस्ट दीज क्रीचर, यानी इन जीवों के खिलाफ कोई भी निर्णय देना पूरी तरीके से क्या होगा? मूर्खतापूर्ण होगा। ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हुई। यदि आप सांप को दोषी बोलोगे, उसका तो आदत ही है, वो तो उसको थोड़ी पता है किसको मारना नहीं मारना है, जहर उगलते रहते वो लोग। देन अल्टीमेटली, तो फिर आखिरकार, हु इज टू बी हेल्ड गिल्टी, दोषी किसे ठहराया जाए? एंडिंग हो गया इसका, देखिए लास्ट पेज बचा, मतलब एक पैराग्राफ बचा। आप लोग भी सोचिए आखिर दोषी ठहराया तो ठहराया किसे? उसकी पत्नी की मौत का, उसके मौत का नहीं बोल रहे, उसकी पत्नी की मौत का दोषी आखिर किसको ठहराया जाए? तो चलिए देखते हैं उसकी पत्नी का मौत के दोषी आखिर है कौन। हरिदत्ता हिमसेल्फ, देखिए विक्रमादित्य बोल रहे हैं कि हरिदत्त खुद उसकी पत्नी की मृत्यु का दोषी है। बताइए, खुद मर गया। अब मर गया इसका मतलब नहीं कि इसको दोषी नहीं बताओगे, यही उसका दोषी है। क्यों? बट, लेकिन, इवन, क्योंकि ही इज नॉट टू बी ब्लेम, लेकिन इवन यानी होता है भी, ही इज नॉट टू बी ब्लेम, नॉट टू बी, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हिज मेंटल इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया था, इसलिए उस पर दोष
उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दोषी तो वो है, उसी ने ही किया है, उसकी गलती है भाई, जहर को खुला मतलब सॉरी खीर को खुला छोड़कर सो गया। लेकिन इसको भी दोषी इसलिए नहीं ठहरा रहा हूँ मैं क्योंकि इसका मानसिक संतुलन खो दिया था उसने, तो कैसे इसे हम दोषी बोल सकते हैं? सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी। अ मेंटली अनसाउंड पर्सन, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, कैन नॉट, है ना, कैन नॉट यानी नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश ऐसे पढ़ेंगे, लिख लीजिए डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर कर पाना, है ना, किसी भी दो चीज के बारे में अंतर कर पाना, पहचान पाना, है ना, उसे हम डिस्टिंग्विश कहते हैं। तो एक मानसिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता बिटवीन, यानी बीच में, दो लोगों के बीच में बिटवीन कहते हैं। गुड एंड बैड, देखिए अच्छे और बुरे के बीच में वो अंतर नहीं कर पाता, इसलिए हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। सो इसलिए इन द पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर यानी इस विशेष मामले में, नो वन इज टू बी हेल्ड गिल्टी, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किसी की भी गलती नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पे विक्रमादित्य का ये मानना है। बट अगर ऐसे बोला जाए, मतलब मेरी बात किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो पति है ना, मुझे ऐसा लगता है उसके पति को दोषी ठहराना जाना चाहिए था, क्योंकि भाई इसने बोल दिया और अपनी पत्नी को सीधा बोल दिया तुमने जहर क्यों मिलाया। भाई पत्नी है, आपको उसके बात पे भरोसा है, लेकिन आपको अपनी पत्नी की बात पे भरोसा नहीं है, बिना सोचे समझे आपने बोल दिया। आप भी सोच सकते थे, क्या पता किसी और ने जहर मिला दिए, तो बगीचा गए थे ना, घर में ही मरते तो भी समझ आता, जहरीले जीव जंतु गिर सकते थे, है ना, और किसी कारण से मर सकते थे, क्या पता दूध खीर पी के ही नहीं मरे हो, सांप ने डस, बिना सोचे समझे इसने अपने पत्नी को बोल दिया कि तुमने जहर क्यों मिलाया, तो बुरा लग के खत्म हो गई। मेरे हिसाब से भाई, अब राजा विक्रमादित्य को मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रहा कि गलत निर्णय लिया, मेरे हिसाब से उसके पति को दोषी ठहराया जाना चाहिए था। बट क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन ऐसी आ गई थी कि उसके सामने खत्म हो गए, और उन्होंने भी, होता ना कई बार एकदम हड़बड़ी में बोल देना, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना, मारने का उनका मन थोड़ी था कि मेरी पत्नी को मैं आत्महत्या करवा दूं, वो भी हड़बड़ी में बोल दिए, गुस्से बोल दिया, आप क्यों जहर मिला दिया इनको आपने, वो उस बुरा लग के उन्होंने तुरंत आत्महत्या कर ली। क्या पता आत्महत्या नहीं करती, बाद में सोच विचार करते, ऐसे रहा होगा, बट मेरे मानने में ऐसे है। बेताल रिमेन साइलेंट, और बेताल चुप रहा, वाइल किंग विक्रमादित्य केप्ट हिज पेस, जबकि विक्रमादित्य अपनी चाल चलते रहे, अपनी तेज गति चलाते रहे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, बेताल लाफ एंड सेड टू विक्रमादित्य, बेताल हंसा विक्रमादित्य पर, विक्रम यू आर राइट इन योर वाइज जजमेंट, तुम अपने, है ना, बुद्धिमानी भरे निर्णय में क्या हो, सही हो। बट सिंस, लेकिन क्योंकि, यू हैव ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन का, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, क्योंकि तुमने तोड़ दिया है योर प्रॉमिस, अपने वादे को, ऑफ कीपिंग साइलेंट, चुप रहने के वादे को, तो क्योंकि तुमने तोड़ लिया है। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज हमारे साथ आईएनजी फॉर्म, टू माई अबोर्ड, अबोर्ड यानी होता है निवास स्थल, रहने के जगह को, इन द पीपल ट्री, मैं पीपल पेड़ पर अपने निवास में जा रहा हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहकर, बेताल स्लिप्ड आउट ऑफ किंग विक्रमादित्यास फर्म ग्रिप, स्लिप्ड आउट यानी फिसल गया, निकल गया ऐसे, ठीक है, राजा विक्रमादित्य के मजबूत जकड़ से वो निकल पड़ा। सो इजली, बहुत आसानी से, एंड कंफर्टेबली, और आराम से, आराम है ना, कंफर्टेबली होता है बहुत ही आराम से, दैट इट लेफ्ट इवन द किंग अमेज्ड, है ना, और इतनी आसानी से छूट गया कि राजा भी हैरान रह गया, है ना। यहां पे क्या लिखा है, नॉनदलेस है, तो उसको नॉनदलेस ऐसे यूज किया जाता है। नॉनदलेस का मतलब क्या होता है, नॉनदलेस ऐसे यूज करते हैं उसका, बहरहाल, फिर भी, ऐसे यूज करते वही होता है नॉनदलेस, ठीक है, बहरहाल फिर भी। ही क्विकली ड्रीव हिज स्वॉर्ड, और उसने जल्दी से, ड्रीव यानी खींचा, ड्रॉ का सेकंड ड्रीव, ड्रॉ यानी खींचना, तो ड्राइंग करते ड्रॉ करते हैं ना, खींचना ही तो होता है ड्रॉ यानी, तो तलवार को खींचना विड्रॉ होता है, उसका सेकंड ड्रीव, है ना। हिज स्वॉर्ड, अपने तलवार को जल्दी से खींचा, फ्रॉम यानी से, इस सिल्स का मतलब होता है म्यान, अपने म्यान से तुरंत खींचा, एंड रैन आफ्टर बेताल टू रिकैप्चर हिम, कैप्चर पकड़ना, रिकैप्चर फिर से पकड़ना, और उसे फिर से पीछे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। हु नो डाउट हैड एस्केप्ड वेरी क्लेवरली,
है ना। जो हु यानी जो भी होता है कौन, है ना। निसंदेह बहुत ही चतुराई से बच निकला था। उस बेताल के पीछे फिर से एक बार तलवार लेकर राजा विक्रमादित्य उसके पीछे दौड़ पड़े उसे पकड़ने के लिए। इसकी आखिरी की स्टोरी हर बार बताता हूँ, जो एंडिंग में स्टोरी है ना, वहाँ पर राजा विक्रमादित्य जवाब दे ही नहीं पाते, सही उत्तर दे ही नहीं पाते, और वहीं पे क्या होता है, इसे मजबूरी में बेताल को जाना पड़ता है। क्योंकि बेताल पूछते तो कठिन कठिन सवाल है, बोलते कि अगर तुमने बोला और मैं उड़ा, लेकिन तुम अगर उत्तर जान रहे हो और उसके बाद भी नहीं बताया, तब तो फिर मैं नहीं उड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब बड़ा कंफ्यूजन है। अब ऐसे ऐसे कहानी सुनाते थे विक्रम जी को, राजा विक्रमादित्य को उसका आंसर पता ही रहता था, तो वो बता देते थे, जैसे ही बताते थे उड़ जाता था। बट जो लास्ट की स्टोरी है ना, आप लोग बोलो सर लास्ट स्टोरी पहले बता दो, फिर मज़ा खत्म हो जाएगा। लास्ट की स्टोरी अगर पहले बता दूंगा, अभी बहुत सारी स्टोरी बची हुई विक्रम बेताल की, तो जो मज़ा होता है ना, एंडिंग पहले बता दो मूवी की, फिर मूवी देखने बोलो तो क्या मज़ा आएगा आपको। एंडिंग ही बता दो पहले कि भाई ये मर्डर है और दृश्यम में ऐसे हुआ था और बाहुबली में इसको कटप्पा ने मारा था, फिर मूवी दिखाते तो वो मज़ा नहीं आता। वैसे इसकी एंडिंग बहुत अच्छी है। तो आज की स्टोरी कैसे लगी बताएंगे। स्टोरी अच्छी लगी नहीं लगी अपने जगह रहता है। हम जो स्टोरी सुनते हैं वहाँ पे हम जो देखिए नए नए वर्ड्स की मीनिंग, बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग हमें हर बार जानने को मिलता है। आप देखें कितने सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग हमें यहाँ पे जानने को मिला। तो इससे क्या होता है, हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है। जब हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो हमें आसानी होती है। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलते हैं, आप भले ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे मैं मार्क कर दूं तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, कई बार यूज़ होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन बार बार हमें प्रैक्टिस भी उससे होती जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और बहुत से लोग जिन्हें तुरंत चाहिए होता है स्क्रीनशॉट, उनको मैं अभी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पे पॉज कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हो गया। और बाकी को टेलीग्राम में नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में बहुत ही अच्छा PDF में एकदम क्लियर आपको इसका PDF मिल जाएगा, जो आप हमेशा रख सकते हो और हमेशा आपको वो याद करने में आसानी भी होगी। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट पेज, ये बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वैसे तो आज माँ दुर्गा की नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं भी कोशिश करूँगा बीच में एक न एक दिन मैं माता दुर्गा की स्टोरी, अच्छी कहानी आपके बीच लाऊं, ताकि माँ दुर्गा की कृपा भी हम सब पर बरस सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।